क्योंकि उसे पता है कि आज उसकी नियति क्या होने वाली है। जिरह पूरी हो चुकी है और आज जो फैसला है वो आने वाला है, जिसको लेकर के माफिया उसके साथी सब डरे हुए हैं। लेकिन ये जो चीजें हैं ये दिखाती है कि कानून जो है वो सबके लिए है, क्योंकि उमेश पाल जिस तरीके से उनका अपहरण किया जाता है, बंदूक की नोक पर 3 दिन तक उन्हें टॉर्चर किया जाता है, जबरदस्ती उनसे हलफनामा दाखिल करवाया जाता है राजूपाल हत्याकांड में गवाही बदलने को लेकर के। और अब देखिए, अब वही व्यक्ति जो कि पहले हंसता था डराते हुए, अब वो डर रहा है क्योंकि अब उसकी बारी है, उसे सजा मिलने वाली है। और ऐसे में तमाम जो हलचल है वो हम पल पल की अपडेट जो है वो आपको दिखा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से नैनी जेल के बाहर यहाँ पर प्रिजन वैन की जो संख्या है वो बढ़ गई है, पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो बढ़ गई है, डायल 100 पहुंच चुकी है, एम्बुलेंस पहुंच चुकी है और जो गाड़ियां हैं प्रिजन वैन उन्होंने भी अपनी पोजीशन ले ली है। तमाम जो पुलिसकर्मी इस पूरे काफिले को लेकर के एमपी एमएलए कोर्ट तक जाने वाले हैं उन्होंने भी अपनी पोजीशन ले ली है। देखिए ये तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी। फैसले की बारी है मीनाक्षी और इसी फैसले को लेकर लगातार जो दोनों पक्ष है उनकी ओर से अपनी अपनी बात कही जा रही है, लेकिन क्या कहना है दोनों पक्षों के वकीलों का, सुनवाते हैं आपको। आज केवल निर्णय दिया जाएगा, सुनाया जाएगा और निर्णय के पश्चात जो निर्णय होगा वो बताया जा सकता है। अभी कुछ नहीं बताया जा सकता है कि निर्णय क्या होगा क्या नहीं होगा। केवल एक मामला है वो अपहरण कांड में, जिसमें 364A के अंतर्गत भी आरोप विरचित किया गया है, जिसमें आजीवन कारावास और मृत्युदंड की सजा प्रावधानिक है। मगर मृत्युदंड जो है यह स्थिर मत हो गया है कि विरल से विरलतम प्रकरण में मृत्युदंड दी जा सकती है। यह प्रकरण जो है विरल से विरलतम नहीं। कि सजा के प्रश्न पर जो ये प्रश्न कर रहे हैं ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि सजा होगा क्या होगा यह माननीय न्यायालय पर ही निर्भर है, क्योंकि मैं केवल अभियोजन हूँ और अपना पक्ष ही मजबूती से रख सकता हूँ। इसमें जो धारा 364 है वह गंभीर धारा है और 364A में आजीवन कारावास व मृत्युदंड तक की सज़ा का प्राविधान है, लेकिन अभी कुछ कह पाना मुश्किल है। आफ्टर जजमेंट ही दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अब माफिया किसी भी वक्त बाहर आ सकता है, क्योंकि वैन जो है वो गेट से सटा दी गई है और सीधे आरोपी यानी कि अतीक अहमद को और उसके अन्य साथियों को इसमें बैठाया जाएगा। ये तस्वीरें देखिए कि अब जैसा कि तमाम जो मीडिया कर्मी है वो भी यहाँ पर खड़े हुए हैं कि किसी तरीके से जब अतीक अहमद आएगा तो कैमरे में कैद होगा, लेकिन पुलिस ने एक अलग तरीके की खास तरीके की जो है वो तैयारी कर रखी है। यहाँ सीधे जो प्रिजन वैन है उसे सटा दिया गया है। प्रिजन वैन नंबर 2 है जिसे अब गेट से सटाया जा रहा है नैनी सेंट्रल जेल से, और इसी में माफिया और उसके साथी में से कोई ना कोई एक व्यक्ति आकर के बैठेगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्रिजन वैन की संख्या है वो 7 कर दी गई है, यानी कि अलग अलग गाड़ियों में यहाँ पर जो अपराधी हैं उन्हें लेकर के जाया जाएगा, आरोपी जो है दरअसल उनको लेकर के जाया जाएगा। और आज एमपी एमएलए कोर्ट तक प्रिजन वैन की जो संख्या है वो यही रहने वाली है। पुलिस की जो गाड़ियां हैं, जो काफिला है वो सभी इस परिसर में मौजूद है, लेकिन यहाँ पर स्थिति ये पोजीशन दिखाइए, ये मैं आपसे कहूंगी कि आप दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर इन्हें जो है तैनात कर दिया गया है और साथ ही इन्हें बुलेट प्रूफ जैकेट भी दी गई है कि बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके वो इस पूरे काफिले में शामिल रहने वाले हैं पुलिसकर्मी और इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। ये जो वैन है वो अपनी अपोजिशन में आ चुकी है, यानी कि अब वक्त हो चला है 11:17 का और 11:30, जैसे कि मैंने आपको पहले भी जानकारी दी थी कि 11:30 बजे वो वक्त होगा जब यहाँ से माफिया अतीक डॉन और अतीक अहमद और साथ ही उसके जो अन्य सहयोगी है वो यहाँ से निकलेंगे और एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ जाएंगे। एमएलए कोर्ट की मुझे अभी जो जानकारी यहाँ पर मिली है वो 12 बजे की मिली है। मैं आपको लगातार बता रही हूँ कि 12 बजे से पहले काफिला नहीं निकलेगा। ये तस्वीर आपको लगातार, मैं दूसरे गेट पर मौजूद हूँ जहां से मेरी जानकारी के मुताबिक यहीं से काफिला बाहर निकलेगा। कल इसी रास्ते से काफिले को अंदर ले जाया गया था और आज यही सीधा स्ट्रेट रास्ता है जो बाहर सड़क की तरफ जाता है। और जो प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत हुई है सूत्रों के मुताबिक 12 बजे से पहले ये काफिला यहाँ से नहीं निकलेगा। वो डिटेल्स भी हमने साझा की है कि 12:30 बजे चूंकि कोर्ट में पेशी होनी है तो इसीलिए उसी समय के मुताबिक 12 बजे के करीब अमूमन अंदाजा लगाया जा रहा है। समय में मैं बार बार बता रही हूं कि फेरबदल हो सकता है, लेकिन अंदाजन 12 बजे ही ये काफिला यहां से निकलेगा। 12:30 बजे कोर्ट में पेशी होनी है, वहां पर तैयारा रुक करते हैं मीनाक्षी का। यहाँ से एक निर्देश दिखाते, देखिए ये जो गेट है वो खुला है, गेट यहाँ पर खुला है और उसके बाद यहाँ पर हलचल
हलचल भी देखी गई है। हमने गेट को साफ तौर पर यहाँ पे खुलते हुए देखा है। और सृष्टि देखिए, जैसा कि आप जानकारी दे रही थी कि लगभग जो समय है उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है, लेकिन जो 11:30 बजे का वक्त मेरी तरफ से बताया जा रहा था वो आप देख सकती है गेट खुला है और इसमें किसी को बैठाया गया है, क्योंकि यहाँ हलचल बढ़ी है। प्रिजन वैन में जो ड्राइवर है उसने भी अपनी पोजीशन ले ली है और जो पुलिस कर्मी जो थे आसपास उन्हें भी उस पुलिस वैन में बैठाया गया है, इस प्रिजन वैन में बैठाया गया है, यानी किसी व्यक्ति को इसके अंदर अभी बैठाया गया है। 2 गेट पर सृष्टि और मीनाक्षी यानी कि मेरी मौजूदगी है, जिस गेट पर मैं खड़ी हुई हूँ उस गेट से यहाँ से साफ तौर पर जो सामने की तस्वीरें वो आप देख सकते हैं कि यहाँ से आरोपियों को, अपराधियों को बैठाया जाएगा और दूसरे गेट जहाँ पर सृष्टि आप है वहां से इन्हें लेकर के जाया जाएगा। अभी तक की जानकारी जो मिल पा रही है वो यही है। देखिए यहाँ पर पुलिस वैन में जो ड्राइवर बैठे हुए हैं उनसे भी पुलिसकर्मी जो है वो बात कर रहे हैं, उन्हें साफ तौर पर यहाँ निर्देशित किया जा रहा है कि किस तरीके से आगे बढ़ना है और इन्होंने अपनी पोजीशन ले ली है। सामने की तरफ की बात करते हैं तो प्रिजन वैन में जो ड्राइवर है वो बैठ चुके हैं और साथ ही जो दूसरे उनके साथ पुलिस कर्मी मौजूद होंगे वो भी बैठ चुके हैं और पीछे का गेट जो था वो खोला गया है। और अब ऐसे में तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो लगातार अपनी पोजीशन चेंज करते जा रहे हैं, क्योंकि अब किसी भी वक्त यहाँ से गेट खुलेगा और सीधा जो रुख है वो MP MLA कोर्ट का होने वाला है। यानी कि अब से बस कुछ ही देर बाद, ये थोड़ी देर में ये साफ हो जाएगा। 2 से 1 घंटे की ये तस्वीरें और होंगी जहां ये साफ होगा, ये स्पष्ट होगा कि आखिरकार उस माफिया डॉन अतीक अहमद की सजा क्या, जिसने बंदूक की नोक पर एक व्यक्ति का अपहरण किया। गवाह जो थी, गवाही जो उसकी थी वो बदली जाती है, हलफनामा उससे गलत तरीके से दाखिल करवाया जाता है, क्योंकि साफ तौर पर उन्होंने अपनी FIR में यही कहा था कि मुझे बंदूक की नोक पर पहले उठाया जाता है, एक कमरे में बंद किया जाता है, करंट लगा करके टॉर्चर किया जाता है और उसके बाद मुझसे गवाही के तौर पर एक अलग हलफनामा जो है वो दाखिल करवाया जाता है। 2007 में मायावती की सरकार आती है, बसपा की सरकार आती है, क्योंकि राजूपाल जो थे वो बसपा से विधायक थे और ऐसे में सरकार बदलते ही वो सामने आते हैं और साफ तौर पर ये जानकारी देते हैं उमेश पाल की किस तरीके से उन्हें टॉर्चर किया गया, एक रूम में बंद करके करंट दिया गया। और देखिए ये तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। ऐसे में फिलहाल यहाँ हम रुक रहे हैं एक छोटे